राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा लगातार बरकरार है। हरियाणवी छोरे छोरियों ने कमाल करके दिखा दिया है। महेंद्रगढ़ की शर्मिला धनखड़ ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भिवानी की बहू सीमा सांगवान ने कांस्य पदक अपने नाम किया और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भी अपना पदक पक्का कर दिया है। बॉक्सिंग रिंग में भी हरियाणा के जो मुक्केबाज हैं वो यहाँ पर छाए रहे, उनकी भी यहाँ पे भागीदारी देखने को मिली है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भी पदक अपने नाम पक्का कर लिया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के मैदान में आपको बता दें, हर बार की तरह इस बार भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा बना हुआ है। महेंद्रगढ़ की बेटी और पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए शॉटपुट में गोल्ड मेडल देश के नाम किया है। दूसरी ओर डिस्कस थ्रो स्पर्धा में भिवानी के गांव दिनोद की रहने वाली एथलीट डॉक्टर सीमा कालीरमन ने मातृत्व के बाद वापसी करते हुए इतिहास रचा है। सीमा ने कांस्य पदक जीतकर देश प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। और वहीं एक बार गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भी जैवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में अपनी जगह बना ली है और पदक पक्का कर लिया है। और देखिए, जिसके बाद सिर्फ पानीपत ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में खुशी का माहौल है। और इसी बार जैवलिन थ्रो में सिर्फ नीरज ही नहीं बल्कि आपको बता दें, भिवानी के युवा एथलीट यशवीर सिंह ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बॉक्सिंग के रिंग में हरियाणा की धाक जमाते हुए 7 मुक्केबाजों ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और सोचिए, गर्व करने वाली बात तो यह है कि भारत के 10 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, जिनमें से 7 बॉक्सर केवल और केवल हरियाणा से ही हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन से पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। भिवानी, पानीपत, जिंद में खिलाड़ियों के घरों पर रिश्तेदारों और ग्रामीणों का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी बधाई देते हुए परिवार को नजर आ रहे हैं और इन सभी खिलाड़ियों ने एक पदक तो पक्का अपने नाम कर ही लिया है। अब देखिए, सबकी नजर आज देर रात जो होने वाला मुकाबला है, देर रात उस पर टिकी हुई है कि और कितने ऐसे पदक होंगे जो यहाँ पर भारत की झोली में ये तमाम खिलाड़ी अपने नाम करते हुए नजर आएंगे, भारत की झोली में डालते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, हरियाणा के खिलाड़ियों ने जो दबदबा बना कर रखा है कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो आपको हमने बताया, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे नीरज चोपड़ा का मुकाबला आज देर रात 1 बजे होने वाला है। और इसको लेकर जो एक्साइटमेंट, जो यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है पूरे हरियाणा प्रदेश में, न केवल पूरे हरियाणा प्रदेश में बल्कि पूरे के पूरे देश में, भारत देश में, अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो नीरज चोपड़ा है, जावलिन थ्रो में जो कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, आज उनका मुकाबला होना होगा। देखिए, पदक तो पक्का कर लिया है हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने। और आज जब उनका मुकाबला 1 बजे होने वाला है रात में, उनके परिवार के लोग भी देखिए वहां पर मौजूद नजर आएंगे, उत्साहवर्धन उनका करते हुए नजर आएंगे। और सभी की निगाहें टिकी हुई है हरियाणा के खिलाड़ी का जो दबदबा है। नीरज चोपड़ा, जब उन्होंने, आपको बता दें, जावलिन थ्रो में पिछली बार जो कमाल करके दिखाया था और सबकी सांसें थम गई थी जब उनको खेलते हुए सबने देखा था, गोल्डन बॉय। और अब गोल्डन बॉय क्या कमाल यहां पर करेंगे, इसी के ऊपर निगाहें टिकी होंगी। इस बार जो जावलिन थ्रो करने वाले हैं नीरज, उसमें उनका क्या जुनून, क्या उत्साह और क्या परिणाम होगा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो देखिए तय है कि नीरज ने ये जो पदक है वो अपने नाम कर लिया है। एक मुकाबले में अपनी जगह बना ली है नीरज ने। और आज जो मुकाबला होगा उस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, पूरे प्रदेशवासियों की, उनके परिवारजनों की और पूरे देश की निगाहें आज नीरज चोपड़ा के उस जावलिन थ्रो पर, उस थ्रो पर टिकी रहेंगी जो भारत को पदक दिलाएगा और भारत की झोली में एक और पदक को बढ़ा देगा। तो जावलिन थ्रो, देखिए, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा किस प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम्स में देखने को मिल रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक के बाद एक जो खिलाड़ी हैं वो अपना शानदार और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ इस खास बातचीत में बात करने के लिए हेम चोपड़ा, नीरज चोपड़ा के चाचा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हेम जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर हरियाणा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और समय निकालने के लिए। आज देखिए, रात में वो मुकाबला जिस पर सभी पूरे देशवासियों की निगाहें टिकी हुई है। हेम जी, क्या महसूस हो रहा है और
कैसा लग रहा है कि आज बेटा यहां पर एक और वो थ्रो फेंकेगा जो भारत के नाम, भारत की झोली में एक और पदक दिलवा देगा? जी नमस्कार, मेरा नाम भीम चोपड़ा है। जी। तो जी, तो जैसी तैयारियां चली हुई हैं, जैसी ट्रेनिंग हुई है, तो उम्मीद करते हैं देश के लिए अच्छा ही खेल कराएगा। तो जैसी क्वालिफाई में विषम परिस्थितियां थी, हवा तेज चल रही थी, अगर ऐसा मौसम नहीं रहा था और अच्छी अच्छी थ्रो निकलेंगी। काफी सारे खिलाड़ी हैं जो 90 मीटर प्लस के भी हैं, तो हमें उम्मीद है कि थ्रो भी अच्छी निकलेगी और रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। बिल्कुल भीम जी, मैं जरा बताइए कि इससे पहले नीरज चोपड़ा से क्या बातचीत हो पाई, क्या उन्होंने कुछ कहा? क्योंकि देखिए बहुत ही बिजी शेड्यूल उनका रहा होगा, ट्रेनिंग भी उस प्रकार से रही होगी कि मौका तो नहीं मिल पाया होगा, लेकिन आखिरी बातचीत आपसे, आपकी नीरज से कब हुई थी और क्या कहा था उन्होंने? मेरी लास्ट टाइम में बात जब ग्लासगो पहुंचा था जिस दिन, उसी दिन हुई थी। तो उसके बाद बात नहीं हो पाई, उसके ट्रेनिंग सेशन चले हुए थे, बड़ा बिजी शेड्यूल था। तो उसमें यही बताया था उसने कि मेरी तैयारी अच्छी है, बाकी होपफुल परमात्मा रखे थोड़ा इंजरी फ्री रहे वो, और मौसम थोड़ा ठीक रहे, हवा का प्रेशर कम हो। तो ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा खेलेगा। बिल्कुल भीम जी, हम अब सभी को ये उम्मीद है कि वो बिल्कुल बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि देखिए जब कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम आता है और उसमें नीरज चोपड़ा जब मैदान में उतरते हैं तो बाकी सब कुछ एक तरफ और नीरज चोपड़ा का जो प्रदर्शन होता है वो एक तरफ। अब इस बार उनकी ओर से क्या तैयारियां हैं वो तो सब कुछ वहां पर देखने को मिलेगा ही, लेकिन देखिए पिछली बार जब गोल्डन उन्होंने यहां पर खिताब जीता था उसके बाद जो प्रदर्शन में थोड़ी बहुत कमी भी देखने को मिली थी, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत लोग हताश हो जाते हैं। पर जिस प्रकार से नीरज चोपड़ा अपना प्रदर्शन करते हैं उनसे किसी को हताशा नहीं होती, इनफैक्ट उनको बेस्ट ऑफ लक आगे को लेकर किया जाता है, क्योंकि सबको पता होता है कि नीरज चोपड़ा मैदान में उतरे हैं तो वो अपना 100% देने के लिए उतरे हैं और अपना 100% ही दिया गया उनकी ओर से। जी, देखिए ये खेल में थोड़ा मतलब फ्लक्चुएट ऊपर नीचे कुछ होता रहता है, इंजरी भी हो जाती है, कभी दिन नहीं होता खिलाड़ी का, कभी मौसम उस अनुरूप नहीं होता, जैसे इवेंट होते हैं कई बार सारी परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो तो उस टाइम पे रिजल्ट्स और भी अच्छे आते हैं, स्ट्रगल भी करना पड़ जाता है। तो ये सारा डिपेंड करता है खिलाड़ी के दिन के ऊपर और उसकी तैयारी के ऊपर, और वो इंजरी फ्री हो। तो यही उम्मीद है कि जिस ढंग से उसने अपनी ट्रेनिंग की है कि देश के लिए अच्छे रिजल्ट आएंगे। और दो प्लेयर, और सबसे अच्छी बात है इंडिया के 3 प्लेयर हैं जेवलिन थ्रो में, और तीनों ने ही क्वालिफाई किया है आज के मैच के लिए। उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि परमात्मा करे वो तीनों ही पोडियम पे हों। बिल्कुल भीम जी, हमें भी यही उम्मीद है कि तीनों के तीनों ही यहाँ पर भारत को एक के बाद एक पदक दिलाए, ताकि भारत एकदम सबसे सर्वश्रेष्ठ जी लिस्ट में सबसे ऊपर चल जाए हमारे इन जावलिन थ्रो खिलाड़ियों के द्वारा। जी भीम जी, जी मैदान में यहाँ पर खेल होने वाला है, परिवार से कौन कौन से लोग होंगे जो यहाँ उत्साहवर्धन करते हुए नजर आएंगे नीरज का? नहीं नहीं, परिवार सारा बाहर गया हुआ है, कहीं पे परिवार नहीं है यहाँ पे। और वहां भी मैच देखने नहीं गया कोई परिवार से। अच्छा। तो बाकी सारा सारा देश उत्साहवर्धन कर रहा है, इतना बड़ा देश, ये परिवार ही तो है। बिल्कुल एक बिल्कुल। खिलाड़ी के लिए तो उसका देश ही परिवार है, वो तो सारे देश का खिलाड़ी है। बिल्कुल भीम जी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, केवल यहाँ पे खून के रिश्ते को नहीं बल्कि पूरा का पूरा देश ही इनका खून का रिश्ता बन चुका है। हमारी भी नजर टिकी बिल्कुल होती है, बिल्कुल। क्योंकि जब भी कॉमनवेल्थ गेम्स होता है तो हम बस नीरज की उस पारी का इंतजार करते हैं कि कब नीरज यहाँ पे टीवी स्क्रीन पर आएंगे और कब उनका वो थ्रो हमें जी देखने को जी मिलेगा, जिसके लिए हम सांसें थमी रहती है कि कब वो थ्रो उनका लगेगा, चाहे वो जो भी जी परिणाम जी हो उस पर निगाहें हमारी होती है। भीम जी, जरा ये जी बताइए, नीरज चोपड़ा आज आइडल बन चुके हैं, सभी के आइडल बन चुके हैं, चाहे जी वो युवा हो चाहे वो जेंजी हो, और जो इस स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए परिवार से कैसा और किस कदर उनको सपोर्ट मिला कि आज, क्योंकि देखिए जब कोई व्यक्ति इस सफलता के मुकाम पर तक पहुंचता है तो उसके पीछे उसका परिवार का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। बिना परिवार के सपोर्ट के तो संभव ही नहीं है कि खिलाड़ी भले आगे पहुंच भी जाएगा, लेकिन एक मलाल रहता है। परिवार का किस तरह से सपोर्ट मिला और बाकी परिवारों को क्या आप कहना चाहेंगे कि तमाम खिलाड़ियों को आगे बढ़ाइए इन खेल में? जी जी, परिवार की तरफ से हमेशा उसको पूरा सपोर्ट रहा है। खेल के बारे में तो बेहतरीन वो जानते हैं, जो उसके एक्सपर्ट हैं, उसके कोच हैं, फिजियो हैं, उसकी टीम है। लेकिन फैमिली की तरफ से कभी हम उसको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं आने देते, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। जो जो भी हमें हमारी तरफ से मेंटली सपोर्ट चाहिए या उसे
पीछे फैमिली लगता है, फैमिली बहुत खुश है, तो ये भी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है उसको, ये पता हो भाई फैमिली पीछे खुश है। और पेरेंट्स के लिए भी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बच्चों को थोड़ा फ्री हैंड दे के रखें, उनको उनका ध्यान रखें, वो जब ठीक ट्रैक पे हो तो ज्यादा टोका टाकी ना करें, उनको पीछे से हमेशा प्रोत्साहन दें, और किसी भी रिजल्ट के लिए जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल। और क्योंकि आखिरी बात बस मेरा जल्दबाजी होगा में कई बार भीम जी की गलत जी कदम दिशा में भटक जाते हैं बच्चे। यदि युवाओं को आप कोई संदेश दे पाए तो? युवाओं के लिए मैं खासकर खिलाड़ियों के लिए बोलना चाहूंगा, बिल्कुल नीट क्लीन पॉलिसी के तहत किसी भी ऐसे किसी शॉर्टकट के रास्ते से कोई किसी किस्म की ड्रग्स वगैरह लेके रिजल्ट्स की जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल अपना सिंपल सोबर जो गवर्नमेंट ने उसके लिए रिकमेंड किया है भाई ये चीजें खा के, हर बहुत चीजें ताकत की खाने के लिए। बिल्कुल भीम जी, तो यहाँ पे और सरकार भी बहुत लगातार प्रयासरत है कि आप प्रदर्शन करिए, हम आपके साथ हैं। और आज नीरज का जब वो मुकाबला होगा तो हमारी और आपकी सबकी निगाहें। बहुत बहुत शुक्रिया भीम जी, बहुत शुक्रिया आपका खास बातचीत में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा की बेटियां लगातार मेडल जीतकर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। देखिए रिपोर्ट। तो देखिए छोरियों ने मेडल की जो झड़ी लगाई है वो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जिला महेंद्रगढ़ से, नाम है शर्मिला धनखड़, और खेल में उन्होंने पदक दिलाई है। और भिवानी से, महेंद्रगढ़ से शर्मिला धनखड़ ने शॉटपुट में पदक जीता है, कांस्य पदक। साक्षी शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। साक्षी, जरा बताइए कि आज नीरज चोपड़ा जो प्रदर्शन करने वाले उन पर तो निगाहें टिकी ही होंगी, लेकिन इस पूरे गेम में हमारी छोरियों ने क्या कमाल करके दिखाया है, जरा सिलसिलेवार तरीके से एक बार आप उनके बारे में बता दें। और कौन कौन से पदक हैं जो झोली में अभी आने को बाकी हैं और एकदम लिस्ट में लाइन में लगे हुए हैं हमारे? बिल्कुल, देखिए ग्लासगो में जो इस वक्त राष्ट्रमंडल खेल जारी है, इसमें हरियाणा से 18 प्लेयर्स जो हैं वो अपना दमखम वहां पर दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से हरियाणा के सभी प्लेयर्स ने, सभी खिलाड़ियों ने ये साबित कर दिया है कि आखिर हरियाणा को बॉक्सिंग की नर्सरी क्यों कहा जाता है। और खासतौर से हिसार और भिवानी के प्लेयर्स की अगर बात करें तो वो वहां पर तिरंगा लगातार लहरा रहे हैं, अपने पदक जो हैं वो वहां पर सिक्योर कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें, भिवानी जिसे बॉक्सिंग का पावर हाउस भी माना जाता है, यहाँ से पहले हमने देखा है, विजेंद्र सिंह की बात करें और प्लेयर्स की बात करें तो हमेशा यहाँ से जो मेल प्लेयर्स होते थे बॉक्सिंग के लिए, उन्हें हम देखते थे कि वो उभर कर निकल कर आते थे, इंटरनेशनल लेवल्स पर देश और विदेश में हरियाणा का नाम रोशन करते थे। लेकिन इस बार जब हमने देखा है कि भिवानी से 4 ऐसी प्लेयर्स हैं जिन्होंने भिवानी का नाम बॉक्सिंग में रोशन किया है, तो अब कहीं ना कहीं ये जो एक धारणा थी कि भिवानी से सिर्फ लड़के निकल कर आते हैं, इस धारणा को कहीं ना कहीं कम साबित करते हुए इस बार भिवानी से महिलाओं ने इस कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना जो परचम है वो लहराया है। और हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी जो बादशाहत है वो इस कॉमनवेल्थ गेम्स में भी बरकरार है। 6 मेडल्स जो हैं वो अपने पक्के कर लिए हैं। आज रात सेमीफाइनल के मुकाबले हैं, उसके बाद कल फाइनल के मुकाबले हैं। 2 तारीख तक ये वाले जो गेम्स हैं ये चलने हैं। अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं तो भिवानी के जो मुक्केबाज है सचिन सिवाश, उन्होंने 60 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के बॉक्सर को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही सेमीफाइनल में उन्होंने जगह बनाकर अपना पदक जो है वो पक्का कर लिया है। हिसार के घनगू निवासी नरेंद्र ने 90 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में अपनी जीत जो है वो दर्ज करते हुए सेमीफाइनल का टिकट भी कटा लिया है और अब उनकी नजर स्वर्ण पदक पर है। महिला वर्गों की बात करें तो भिवानी की साक्षी चौधरी ने भी 51 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना पदक सुनिश्चित कर लिया है। आज रात ये सारे गेम्स होने हैं। इसके अलावा हिसार के अंकुश ने भी 80 किलोग्राम वर्ग में 5-0 की एक तरफा जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश कर अपना पदक पक्का कर लिया है। और 10 में से 6 पदक जो है वो हरियाणा के जो मुक्केबाज है उन्होंने सुनिश्चित किए हैं। वहीं महिला खिलाड़ियों की जिस तरह आपने बात की है, भिवानी से साक्षी, प्रीति पवार भिवानी से, प्रिया घनघस भिवानी से, और इन्होंने भी 51, 54 और 60 किलो भार के जो रिस्पेक्टिव वर्ग हैं उनमें अपने अपने मेडल्स पक्के कर लिए हैं। आज सेमीफाइनल है और न सिर्फ वहां पर जब कांस्य पदक पक्का किया उसके बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई, तो जिस तरह की खुशी वहां पर प्लेयर्स को उनके कोचेस बिल्कुल को साक्षी, होती है। और देखिए जिस प्रकार से लगातार ये खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं और शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में सरकार के उन प्रयासों को बिल्कुल अब छोड़ा नहीं जा सकता है।
हरियाणा सरकार और सीएम नायब सिंह सैनी ने जिस प्रकार से लगातार जो खिलाड़ी रहे उनको प्राथमिकता दी है और उनको गेम में और कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनके सुख सुविधाओं को लेकर उनके तमाम मैनेजमेंट जो उनकी ओर से किया गया है, ये एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं इन खिलाड़ियों को इस कदर और इस प्रकार से आगे बेहतरीन प्रदर्शन करने में। बिल्कुल, देखिए इस चीज को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि हरियाणा की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो देश में सबसे अच्छी है और इसीलिए शायद हरियाणा से जब खिलाड़ी खेलते हैं स्टेट के लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पहले नर्सरीज में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, स्टेट खेलते हैं, नेशनल खेलते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं के लिए उनका सिलेक्शन होता है। तो इसमें हरियाणा की कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पॉलिसीज जो है वो बहुत कारगर साबित होती है। देश भर में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्राइज मनी जो है वो हरियाणा में दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खिलाड़ी मोटिवेट होता है कि उसे हरियाणा से जब वो खेलेगा तो उसे एक बेहतर प्राइज मनी मिलेगा। इसी के साथ साथ सरकारी नौकरी सुनिश्चित होगी और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि खेलने के लिए जितनी भी प्रैक्टिस, डाइट, तमाम चीजें, इक्विपमेंट्स जो भी सभी खिलाड़ियों को दिए जाते हैं वो भी उच्च क्वालिटी के होते हैं और समय पर सभी जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर है वो भी किया जाता है और लगातार मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी फोकस रहता है कि खेल और खिलाड़ी जो कि हरियाणा की शान है, हरियाणा की पहचान है, देश और दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन करते हैं, भी कोताही ना बरती जाए और एक बेहतर बिल्कुल साक्षी, और यही वजह है कि हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उनका दबदबा लगातार बरकरार है। वो तमाम प्रशिक्षण, वो तमाम ट्रेनिंग आज उनके किस प्रकार से सफल होते नजर आ रहे हैं और झोली में लगातार भारत के एक के बाद एक पदक आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और वहीं देखिए, हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव चरखी की बेटी और भिवानी जिले के गांव दिनोद की बहू सीमा सांगवान ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। सीमा ने अपने तीसरे प्रयास में 58.65 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके तीसरा स्थान हासिल किया और इस स्पर्धा में जमाका की सामना हॉल ने 61.66 मीटर के 7 स्वर्ण पदक और कनाडा की जूलिया टंक्स ने 60.67 मीटर के 7 रजत पदक जीता है। भारत की निधि रानी गोयत की बात करें तो 57.10 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ चौथे स्थान पर वो रही हैं। तो देखिए, हरियाणा के खिलाड़ी सीमा सांगवान की बात करें, भिवानी की बहू सीमा सांगवान बीमारी से ग्रसित थी लेकिन आगे बढ़कर उन्होंने ये कमाल कर दिखाया। हौसला, जुनून और जज्बा हो तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किलात से लड़कर मंजिल को हासिल कर सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया भिवानी जिले के गांव दिनोद की बहू सीमा कालीरमण ने। सीमा कालीरमण न केवल एक खिलाड़ी है बल्कि फिजिकल एजुकेशन में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से पीएचडी स्कॉलर भी है, एक बच्चे की माँ भी है। 4 साल के बच्चे रुद्र को सीमा अपना मोटिवेटर मानती है और जिस तरह से खेल में उसने नया मुकाम हासिल किया है उसी माफिक पढ़ाई में भी वो अव्वल रही है। सीमा चरखी दादरी जिले के गांव चरखी की रहने वाली है और उसने बचपन से ही यानी स्कूल स्तर से ही इस खेल की शुरुआत की थी। मुश्किलात भी आई लेकिन उन मुश्किलात पर उसने ना केवल पार पाई बल्कि ये मंजिल भी हासिल की है। 58.65 मीटर डिस्कस थ्रो करके उसने ग्लासगो कॉमनवेल्थ में जिस तरह से कांस्य पदक अर्जित किया है वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। हालांकि जब 2023 में उसको डिलीवरी हुई थी, 2023 में प्रसव के बाद जब रुद्र का जन्म हुआ था, उसके बाद 2 सीजन तक वो मैदान से बाहर भी रही थी, यानी खेल से बाहर रही थी क्योंकि अर्थराइटिस की दिक्कत हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद एक बार फिर से वो मैदान में वापस आई। अपने कोच और पति की बदौलत उसने ये मुकाम भी पाया। हालांकि सीमा ये भी कहती आई है कि उसका बेटा उसका सबसे बड़ा मोटिवेटर रहा है क्योंकि जब खेल में वो अच्छा प्रदर्शन करती थी, मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करती थी तो सब उसे वेरी गुड कहते थे, लेकिन उसका बेटा रुद्र उसे बहुत अच्छा लगे रहो कहता रहता था, जिसने सबसे ज़्यादा सबसे बड़े मोटिवेटर का काम भी किया था। बहरहाल ये उपलब्धि के क्षण हैं और इन क्षणों में सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सीमा कालीरमण को न केवल बधाई संदेश प्रेषित किया है बल्कि ये भी कहा है कि न केवल उनके लिए बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए गौरव के क्षण है कि हरियाणा की एक बेटी इस तरह से एक नया कारनामा करके वापस आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो देखिए किस प्रकार से हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा और सीमा सांगवान ने किस प्रकार से नाम रोशन किया है पूरे देश का। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, कांस्य पदक उन्होंने अपने नाम किया है। भिवानी की बहू ने ये जो कमाल करके दिखाया हुआ है, पूरे देश को उनके ऊपर
बहुत बहुत गर्व है। हरियाणा की बेटियों के लिए वो मिसाल बनकर यहाँ उभरी हुई हैं। उन तमाम बेटियों को जिनको कहीं ना कहीं चूल्हे चौके तक सीमित रखा जाता है, उन तमाम बेटियों के लिए एक आइडल बन चुकी है, एक मिसाल बन चुकी है सीमा सांगवान। ये जो कमाल उन्होंने करके दिखाया है, उन्होंने उन परिवारों के आंख पर पड़ा हुआ एक पर्दा भी हटा दिया है जो रूढ़िवादी सोच के परिवार सोचते हैं कि बेटियां क्या कर सकती है, दूसरे पराई धन होती है तो एक समय, एक सीमा तक उनको पढ़ाना है, लिखाना है और उसके बाद फिर शादी ब्याह करके उनको भेज देना है, क्योंकि उनका काम तो दूसरे परिवार को पालना पोसना होता है। लेकिन देखिए सीमा सांगवान ने वो कमाल कर दिखाया है। वो हमेशा ट्रेनिंग में रही, हमेशा खेल में अपने आप को बढ़ाया, उनका परिवार ने उनका साथ दिया। और उसके बाद जब आपको बता दें, जब एक बच्चे की माँ बनी सीमा, उसके बाद कुछ दिक्कतों का उनको सामना भी करना पड़ा था। 2 साल तक उन्होंने ब्रेक लिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। 2 साल तक ब्रेक जरूर लेना पड़ा। अपने बेटे को पाला पोसा उन्होंने, अपना जो बीमारी उनको थी, जो दिक्कत उनको थी, उससे वो उभरी और उसके बाद खुद को फिर से खड़ा किया, फिर से मजबूत किया और फिर से खेल में आगे बढ़ी। और देखिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ सीमा सांगवान हमारे साथ मौजूद है। सीमा जी, बहुत बहुत सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको, पूरे इंडिया न्यूज टीम की ओर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। आपने जो आज कर दिखाया है, मतलब कमाल है, धमाल कर दिया है आपने। पूरे देश को आपके ऊपर बहुत बहुत गर्व है। हमें तो गर्व आप पर है, आपको देख के, आपके खेल को देखकर। आप बताइए जरा कि आप इस मुकाम पर पहुंची है, किसको श्रेय देना चाहेंगी? परिवार को, और खासतौर पर अपने बेटे का जिक्र आप बार बार करती है। सबसे पहले तो आप ये बताइए। थैंक यू सो मच मैम। ये कॉमनवेल्थ, फर्स्ट कॉमनवेल्थ था मेरा और मैंने यहाँ पे ब्रोंज मेडल हासिल किया है और इसकी खुशी बहुत ज्यादा हो रही है। ये मेडल मैं अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली को डेडिकेट करना चाहूंगी, बिकॉज उन्हीं की मोटिवेशन से, उन्हीं के हार्ड वर्क से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अगर उस टाइम पे वो बैकआउट कर देते तो शायद आज मैं भी यहाँ पे नहीं होती मैम। बिल्कुल सीमा, जरा ये बताइए, जब बाबू हुआ तो उसके बाद बहुत से चेंजेस एक महिला के बॉडीज में आते हैं, बहुत से दिक्कतों का सामना, और आपके साथ तो विशेष कोई दिक्कत भी थी। उसके बाद वो वापस से अपने अंदर एनर्जी लाना, वो एक पेशेंस के साथ, 4 लोग कहने वाले होते हैं, लेकिन बावजूद उन सभी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना, ये कैसे संभव हो पाया? उस वक्त ऐसी क्या बात मैं कहूंगी परिवार की ओर से आपको मोटिवेट किया गया, या फिर क्या कुछ रहा जो आपको हिम्मत मिली, जिससे आप फिर से एक बार उठ खड़ा हुए? बिल्कुल मैम, बिफोर प्रेगनेंसी भी लोग यही बोलते थे कि भाई शादी हो गई है, अभी बच्चे वगैरह करो और गेम करने की कोई जरूरत नहीं है। और आफ्टर प्रेगनेंसी ये तो थोड़ा सा और बढ़ गया था कि भाई अब तो बच्चे भी हो गए तो गेम करने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। पर मेरी जो फैमिली है वो काफी सपोर्टिव रही है। पहले मेरे मम्मी पापा भी काफी सपोर्टिव थे, आगे हस्बैंड भी और उनकी फैमिली भी काफी सपोर्टिव थी। और जो आफ्टर प्रेगनेंसी जो परेशानी आई थी वो अर्थराइटिस वगैरह की आई थी, तो बस उसको जैसे तैसे हमने हैंडल कर लिया और आज हम यहाँ पे हैं मैम। तो जब सीमा आप एक बच्चे की माँ बन गए, उसके बाद तो उनके साथ भी समय बिताना और उनको छोड़कर फिर ट्रेनिंग जाना, वो एक वक्त रहा होगा, वो भी बहुत मुश्किलात करना, उससे मैनेज करना, उसको हैंडल करना भी बहुत दिक्कत हुई होगी। मैम उसके पास रहती ही कहाँ हूँ, उसको तो मैंने 11 महीने का छोड़ दिया था जब मैं ग्राउंड पे वापस गई सर। अभी उसके पास रहती नहीं, टाइम ही नहीं है फिलहाल इतना, पर अभी कोशिश कर रहे हैं कि उसको साथ रखें, जितना हो उसके उतना कंपटीशन में लेके जाएं उसको। वो आता है ग्राउंड पे कभी कभी, पर मोस्टली टाइम वो नहीं रहता है मेरे पास। तो वो एक ऐसा फेज लगा लो कि भाई उससे दूर रहना, इमोशंस वगैरह होते हैं वो कंट्रोल करने पड़ते हैं। आपको पता नहीं है सीमा, लेकिन आप न केवल बाकी खिलाड़ियों के, आप मेरी आइडल हैं, आप हम जैसी केवल महिलाएं ही नहीं, युवाओं के लिए, सभी के लिए जो कि खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए आइडल है। मैं चाहूंगी जरा आप बताएं आज की लड़कियों को और उनके परिवारों को क्या कहना चाहेंगी? कैसे आपने भी उन परिस्थितियों का सामना किया है जिस परिस्थितियों से आज बहुत सी महिलाएं जूझ रही होंगी, बहुत सी युवा जो कि इसमें बढ़ना चाहती होंगी, खेलना चाहती होंगी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप?
मैम मेरा सभी पेरेंट्स को सिर्फ यही कहना है, अगर आपके बच्चा यदि आपका बच्चा किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो प्लीज उसका सपोर्ट करें, उसको उसकी टांग न खींचे, सिर्फ उसका साथ दे। उसकी भी अपनी इच्छा है, वो भी अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, तो प्लीज उसका सपोर्ट करें। क्या चैलेंजेस आए थे सीमा जब आपने यहाँ पे आगे बढ़ने का? एक तो ये हो गया कि आपको अपने अपने बेटे को, पर्सनल आपके चैलेंज की बात करूँ तो मैं ही समझ सकती हूँ इस बात को कि आपको अपने बेटे को छोड़ना पड़ा होगा, परिवार को छोड़ना पड़ा होगा, पति से दूर जाना पड़ा होगा, लेकिन इसके अलावा और आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े जो आप आगे आने वाले युवा को, जो खिलाड़ी आना चाहेंगे, उनको आप आगाह करना चाहेंगे कि सतर्क रहना चाहेंगे कि ये गलती ना करे, ये चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, इसके लिए आप रेडी रहे, भले कुछ हो जाए लेकिन हार ना माने? मैम हस्बैंड से दूर तो मुझे नहीं रहना पड़ा, क्योंकि वही मेरे कोच है, वही मुझे कोचिंग कराते हैं। हाँ, बेटे और फैमिली से काफी दूर रहना पड़ा और टाइम भी काफी हो गया, लगभग मुझे 1 से 1.5 साल हो गया घर गए। बेटा आता है, वो 2 से 3 दिन रुकता है मेरे पास, फिर वापस जाना पड़ता है उसको, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग डिस्टर्ब होती है। तो कोच साहब बोलते हैं कि इसको घर अभी भेजना ज्यादा जरूरी है। बस किसी को कुछ नहीं कहना मैम, जस्ट अगर आपके बच्चों में टैलेंट है तो प्लीज उसको उसका साथ दीजिए और अपने बच्चों के साथ रहिए, उनकी मेहनत पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं अगर आप उनके साथ हैं। तो यदि आप उनके साथ नहीं है तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है, तो प्लीज अपने बच्चों के साथ रहे, उनका साथ दें। बहुत खूब बात आपने कही है सीमा, क्योंकि परिवार का साथ जब होता है तो बड़े से बड़े मुश्किल का भी सामना एक बच्चा कर सकता है। यदि परिवार का साथ हो तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो देखिए, सीमा सांगवान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने कांस्य पदक भारत के नाम किया है और जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की, उनके ऊपर पूरे न केवल हरियाणा को बल्कि पूरे के पूरे भारत देश को उनके ऊपर गर्व है और वो आगे भी बेहतर प्रदर्शन करें, यही उम्मीद सबकी है। हमारे साथ देखिए खास बातचीत करने के लिए सतीश चोपड़ा जुड़े हुए हैं, नीरज चोपड़ा के पिता है, गोल्डन बॉय के पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आज बेटे का ये मुकाबला होने वाला है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्या उनका कहना है, क्या वो सोच रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका खास बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, हमारे गोल्डन बॉय ने नाम तो पूरे देश में अपना रोशन कर ही दिया है, सभी को गर्व है उनके ऊपर और पदक तो नाम कर लिया है। आज मुकाबला होने वाला, कैसा महसूस कर रहे हैं आप पिता के नाते? जी बिल्कुल, पहले तो आपके माध्यम से सभी देशवासियों को नमस्कार। और हमें उम्मीद है कि मतलब जैसे हमारे 3 बच्चे भारत के जैवलिन में गए हैं तो तीनों की तीनों ही अच्छी परफॉर्मेंस देंगे अपनी, वो अपने देश के लिए बिल्कुल अपनी जी जान लगा देंगे। सतीश जी, यहां तक जो नीरज पहुंचे हैं, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जाता कि उसके पीछे आपने क्या कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, क्या भूमिका आपकी रही होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी एक पिता के तौर पर आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था अपने बेटे को पाल पोस कर इस मुकाम तक पहुंचाने में, और उस सोसाइटी में जहां पर शायद हो सकता है कि कभी नीरज का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन ना रहा हो, या फिर नीरज खेल जगत में अपना नाम रोशन करने के बारे में या खेल जगत में एंट्री को लेकर जब सोच रहे होंगे तो कई लोग होते हैं ना पैर खींचने वाले, कहां डाल दिया, क्या करवा दिया है, क्या कुछ ऐसी चुनौतियां यदि आप बताएं तो? जी बिल्कुल, ये तो तकरीबन हर खिलाड़ी के जिम्मे बात आती है, जब देश की बात आती है तब काफी कुछ छोड़ना पड़ता है बच्चों को, और काफी मतलब एक परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर उसकी पीठ पर दीवार की तरह परिवार बना रहता है तो बच्चा सब कुछ जीत जाता है। बिल्कुल सतीश जी, आपने बिल्कुल सही बोला, परिवार का होना, और आप नीरज चोपड़ा के पिता हैं। आज जो भी दर्शक हमारे इस चैनल को भी देख रहे होंगे और आपको सुन रहे होंगे, माता पिता, आपको सुनकर ये बात तो निश्चिंत है कि उनके दिमाग में भी आया होगा कि आज आपके कड़ी मेहनत की वजह से आपका बेटा इस मुकाम पर पहुंचा है। वो भी इसी प्रकार से माता पिता को जरा कोई मैसेज दीजिए। वो माता पिता, बहुत से ऐसे लोग हैं सतीश जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका आज भी संकीर्ण सोच है, आज भी वो सोचते हैं कि खेल कूद में क्या रखा हुआ है, कहाँ कोई करियर है। चलो ठीक है, खेल कूद तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या करना चाहते हो जीवन में? उन माता पिता को क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? जी बिल्कुल, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि जितने भी आज लड़के या लड़कियां, जितने बच्चे आज खेल फील्ड में हैं, सब ने मतलब इस बात को मतलब बढ़िया से दोहराया है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसमें लड़का हो चाहे लड़की हो। जो स्पोर्ट में जाना चाहता है उसकी खूब पूरी सपोर्ट करनी चाहिए पूरे परिवार को। और मतलब बच्चे अभी मतलब जो आगे आगे नए बच्चे जो बढ़ के आ रहे हैं खेलों में, हर खेल की बात करता हूं मैं, तो हर खेल में अपना भारत बहुत बहुत बढ़िया
काम कर रहा है। बचपन कैसा सतीश जी? सभी लोग देखिए जानना चाहे होंगे कि आज नीरज चोपड़ा ये जो कमाल कर रहे हैं, बचपन से ऐसे कमाल धमाल करने वाले बच्चे रहे थे या फिर क्या स्वभाव था उनका? क्या पहले से ही सेट था कि भाई जावलिन थ्रो में रुचि है, या फिर क्या आपने देखा अपने बेटे में कि आपको लगा कि ये इसके लिए बेहतरीन है? जी ऐसा है, पहले तो बच्चे को किसी को भी पता नहीं होता, माँ बाप को भी पता नहीं होता कि हमारा बच्चा क्या करेगा आगे जाके। लेकिन जैसे जैसे सपोर्ट मिलती है परिवार की और बच्चे के मन में कुछ उत्सुकता होती है कुछ नया करने की, वो लगन उसमें शुरू से थी, जिसके चलते हुए मतलब आज इस मुकाम तक गया है कि जहां तक हर खिलाड़ी चाहता है कि मैं ओलंपिक पोडियम तक जाऊं, वो उसने करके भी दिखाया है। बहुत मेहनती और बहुत कुछ छोड़ के चलना पड़ता है, जो विवाह शादियां होती है काफी कुछ छोड़ना पड़ता है बच्चों को। बिल्कुल सतीश जी, और देखिए जब भी हमने नीरज को सुना है, अपने माता पिता को सर्वोच्च प्राथमिकता उन्होंने दी है। हर बार आप लोगों का बखान उनके मुंह पर देखने को मिलता है, और क्या कुछ आपने उनके लिए किया है वो जब भावुक होते हैं तब उनके शब्दों में पता चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। वहीं देखिए बॉक्सिंग के सेमीफाइनल में हरियाणा के 4 महिला मुक्केबाजों ने अपनी जगह पक्की कर ली है। 4 महिला मुक्केबाजों ने, आपको एक एक करके बताते हैं कौन कौन सी वो महिला मुक्केबाज है। सेमीफाइनल में महिला जो पहुंची है, प्रीति पवार देखिए 54 किलोग्राम, और जास्मिन लंबोरिया 57, अरुंधति चौधरी 70 किलोग्राम और साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम। ये देखिए वो महिला वर्ग के बारे में आपको बता रहे। सेमीफाइनल में जो 7 बॉक्सर पहुंचे हैं, उन 7 बॉक्सर में से 4 ये नाम आपको दिखा रहे, प्रीति पवार, जास्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और साक्षी चौधरी। और वहीं देखिए केवल महिलाओं ने नहीं बल्कि यहाँ पे पुरुष जो मुक्केबाज हैं उन्होंने भी अपनी जगह बॉक्सिंग के सेमीफाइनल में मुकाबले में बना ली है। वो भी आपको बताते हैं कौन कौन से वो पुरुष वर्ग में मुक्केबाज हैं। अंकुश पंघाल, सचिन सिबाच और नरेंद्र बेरवाल। सेमीफाइनल में ये जो 7 बॉक्सर पहुंचे हैं, पुरुष वर्ग में 3 हैं और महिला वर्ग में आपको बता दें 4 हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे छोरों से कम नहीं है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि 4 महिलाएं हैं और पुरुष वर्ग में 3 पुरुष हैं। ये 7 बॉक्सर हैं, 10 में से 10 थे और 10 में से देखिए ये जो 7 बॉक्सर है वो केवल हरियाणा के हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। और मान लीजिए कि पदक इन्होंने अपना पक्का कर रखा है। तो आज देखिए जो मुकाबला होने वाला है, ये महामुकाबला आपको जो देखने को मिलने वाला है, एक के बाद एक आप दिल थाम कर बैठिए क्योंकि एक के बाद एक पदक जो है वो झोली में आपके गिरती हुई नजर आएगी। हमने सीमा सांगवान से बात किया, हमने नीरज चोपड़ा के पिता से बात किया, उनके चाचा जी से हमने बात की, और देखिए कैसे परिवारों को उनके ऊपर कितना गर्व है और किन चुनौतियों से पार पाकर उन्होंने इस मुकाम पर अपने बाल बच्चों को पहुंचाया है। और आज को लेकर, आज इस महामुकाबले पर किस प्रकार से उनकी निगाहें टिकी हुई है, सभी की उम्मीदें हैं आज उनके बेहतर मुकाबले को लेकर। चलिए और इसी के साथ इस विशेष सेगमेंट में फिलहाल कितना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।